हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे का नेम है परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऐसे इन फेनोमेनोलॉजी एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। इस ऐसे के ऑथर हैं जूडियथ बटलर। पेपर आपका क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज 3। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपका सिलेबस है। देखो, इस सिलेबस में आपको ये पूरा ऐसे दिया गया है जिसे आपको अच्छे से समझना है। सो कुछ बेसिक चीजें पहले हम अच्छे से ऐसे के बारे में समझ लेते हैं, और एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं फैक्चुअल नॉलेज जो आपको एज इट इज लिखनी चाहिए। ये ऐसे पब्लिश हुआ था 1988 में। एक एकेडमिक जर्नल है मैगजीन है थिएटर जर्नल। उस मैगजीन में जर्नल में ये पब्लिश हुआ था। इसका योनरा क्या है? द एसे फॉल्स विद इन द योनरा ऑफ एकेडमिक राइटिंग, फेमिनिस्ट थ्योरी एंड जेंडर स्टडीज। तो ये इसका योनरा है। लिटरेरी पीरियड कौन सा है? कंटेम्परेरी लिटरेचर इसे कहते हैं। लेट 20th सेंचुरी से एसोसिएटेड है। लिटरेरी मूवमेंट से ये किससे एसोसिएटेड है? डायरेक्टली किसी मूवमेंट से तो ये एसोसिएटेड नहीं था, लेकिन बटलर के आइडियाज को एसोसिएट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से और पोस्ट मॉडर्निज्म से। तो ये जरूरी लिख लेना आप, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। The essay is considered a foundational text in feminist theory and gender studies, particularly for its exploration of gender performative। तो जो जेंडर परफॉर्मेटिविटी है, ये एक आप कह लो कि नया कंसेप्ट इनके द्वारा डेवलप किया गया। ये आइडिया फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ बेसिक आपको बताना हो तो जो जेंडर परफॉर्मेटिविटी है, परफॉर्मेंस से बना है बेसिकली। ये ऐसी थ्योरी है, ये कहती है कि जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर सोशल परफॉर्मेंसेस दैट पीपल पुट ऑन इन देयर डेली लाइव्स। इसका मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं कि विमेन का ये काम है, मेन का ये काम है। कि एक वुमेन है, उसका करेक्टर ऐसा होना चाहिए, उसका आप कह लो कि उसका बात करने का, उसका उठने बैठने का तरीका, उसके ट्रेड्स ये होने चाहिए। हमने पहले से कुछ डिसाइड करके रखा है कि ये परफॉर्मेंस आपकी है, ये आप ही को परफॉर्म करने हैं ये एक्ट। ओके, तो उसी को ये कहते हैं जेंडर रोल्स या जेंडर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो ये उससे जुड़ा है। ये जो परफॉर्मेंसेस है आर बेसिस फॉर पॉपुलर आइडियाज ऑफ मैन एंड वुमेन। इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से मैन और वुमेन को डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। आप कह लो कि वुमेन की ये निशानी है, मैन की ये निशानी है, क्योंकि दोनों के ये अलग अलग परफॉर्मेंसेस है, यही उनकी निशानी है, इसी से वो मैन और वुमेन बनते हैं। It has been highly influential in shaping scholarly discussion about gender identity and social construction। तो जेंडर आइडेंटिटी से जुड़ा ये बहुत बड़ा ऐसे है। ये हमें बताता है कि एक जेंडर की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, और ये बताते हैं कि कोई भी जो इंसान है पैदा होता है तो वो ना मैन होता है ना वुमेन होता है, बॉय गर्ल मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता। ये सोसाइटी है जो उसे बाद में बनाती है। द ऐसे हैज बीन ट्रांसलेटेड, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया, इसका बहुत आप कह लो इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा आप कह लो कि जो LGBTQ राइट्स है उसके ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस है, कि उसके बारे में भी LGBTQ प्लस के जो राइट्स की जो मूवमेंट शुरू हुई उसके ऊपर भी इन्हीं का प्रभाव था, इन्हीं के आइडियाज का। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बटलर ने इंट्रोड्यूस किया द सेंट्रल थीसिस ऑफ हर ऐसे, वो क्या है? जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ठीक है जी। शी आउटलाइंस हर अप्रोच ड्राइंग फ्रॉम फिनोमेनोलॉजी एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। तो जो उनका बेसिक आइडिया है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, वो उन्होंने कहाँ से डिराइव किया है? उनकी उनकी जो खुद की इंस्पिरेशन क्या है, वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी का आइडिया दे रही है? फिनोमेनोलॉजी के अकॉर्डिंग। फिनोमेनोलॉजी क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा फेमिनिस्ट थ्योरी, इन दो थ्योरीज को उन्होंने यूज करके अपनी नया कंसेप्ट दिया। सो फिनोमेनोलॉजिकल बैकग्राउंड, जो बटलर है प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ फिनोमेनोलॉजी एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन इन शेपिंग रियलिटी। वो कहती हैं कि लाइफ में जो भी आपको रियल लगता है, सही लगता है, अच्छा लगता है, वो आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है।
ओके, आपको कौन सा कलर पसंद है, कैसे कपड़े पसंद है, कैसे चलना पसंद है, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके अंदर नहीं थी। ओके, ये आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू फिर इस चीज को चूज किया कि यार मेरे लिए तो पिंक कलर बेस्ट है, सभी लड़कियां पिंक तो पहनती हैं। समझ रहे हो रियलिटी कैसे बनी। शी हाईलाइट्स द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज है और सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन है जिन्होंने ये जेंडर और आइडेंटिटी को फॉर्म किया है। अगर ये लैंग्वेज और सोसाइटी के रूल रेगुलेशन ना हो तो मैन और वुमेन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो फिनोमेनोलॉजी क्या है? फिनोमेनोलॉजी क्या है? एक फिलोसॉफिकल स्टडी है जो क्या एग्जामिन करती है, हाउ पीपल सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस एंड लिव रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। फिनोमेनोलॉजी ये स्टडी करती है कि कोई भी इंसान किस चीज को एक्सपीरियंस करता है और किस चीज को वो रियलिटी मानता है, और इंडीड रियलिटी है क्या। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ थिंग्स थ्रू हाउ पीपल एक्सपीरियंस देम। लोग किसी भी चीज को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इस आइडिया पर बेस्ड ही वो बताते हैं कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। तो कुछ बेसिक चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। वहां पे इस वीडियो का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अवेलेबल है। इसके अलावा क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 2 के सारे वीडियोस अवेलेबल है। एमए इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर वीडियोस और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अभी सिर्फ कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस की है, बहुत लंबी ये वीडियो हो जाती है। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।